गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके साथ कक्षा 10 का कक्षा 9 का वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको प्रश्नावली नंबर 1.3 आज हम बताएंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए बातों में विलंब न करते हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ दोस्तों। प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। बोर्ड स्क्रीन पे लिखा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव का मतलब हमने बताया था दोस्तों। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार है। पहला प्रश्न है दोस्तों 36/100। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें ऊपर वाले को दोस्तों अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। और जब भी कोई संख्या इस रूप में लिखा हो और बोले दशमलव प्रसार कीजिए तो हम हर से अंश में भाग दे देते हैं। हर से अंश में क्या करते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा हर कितना है 100 है और अंश कितना है 36 है। हमने क्या बताया दोस्तों कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं दोस्तों। और हर से हम अंश में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इस प्रकार से हर हमारा 100 था तो हमने 100 लिख लिया दोस्तों। अंश हमारा 36 है तो अंश की जगह हमने 36 लिखा दोस्तों। अब देख रहे हैं दोस्तों कि भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं। भाग इसलिए नहीं जाएगा दोस्तों कि ये जब भी हम गुणा करेंगे तो हमारा जो भाज्य है वो भाजक क्या है, बड़ा है। हमने आपको बताया था कि बीच वाले को भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहते हैं दोस्तों। देख रहे हैं कि जो हमारा भाज्य है वो भाजक से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगी दोस्तों। तो भाग जब नहीं जाएगी तो जीरो लगाकर हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। जब दशमलव का प्रयोग करते हैं तो हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा जो भाज्य है वो भाजक से बड़ा हो गया। अब भाग जाएगी दोस्तों। कितनी बार जाएगी, देखिए हम 100 का गुणा कर दो दोस्तों 3 में करते हैं तो गुणा कर लीजिए दोस्तों। 3 जीरो ये जीरो, 3 जीरो ये जीरो और 3 एकम में 3। 100 में दोस्तों और हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 जीरो ये जीरो, 4 एक जीरो ये जीरो, 4 एकम में 4। तो भाग का नियम यह है दोस्तों कि हम भाग किसी भी संख्या में जब देते हैं तो भाजक का उतना बार गुणा करते हैं कि वो भाज्य से कम आए। भाज्य से क्या है, कम आए। और हम देख रहे हैं ये 360 है तो हमने 3 बार गुणा किया तो 360 से कम आ रहा है दोस्तों। हमने 4 बार किया तो 400 आ जा रहा है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, जो उसके करीब हो और उससे कम हो या उसके बराबर हो उतनी बार ले जाएंगे। तो हम 3 बार ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं दोस्तों तो 0 में से 0 जाए 0 और 6 में से 0 जाए 6 और 3 से 3 दोस्तों कट जाएगा। जब एक बार हम दशमलव लगा लेते हैं दोस्तों तो हमें एक जीरो बढ़ाने की क्षमता मिल जाती है और जितनी बार चाहे हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम पुनः एक जीरो बढ़ा लेंगे और कितनी बार जाएगा दोस्तों, अब 6 बार जाएगा। आप लोग 100 में 6 का गुणा करके देख लीजिए। 6 जीरो ये जीरो, 6 जीरो ये जीरो, 6 कम में दोस्तों 6 होता है। कितना हो गया दोस्तों, 600 हो गया। और ये पूरा क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया। और इसका दशमलव प्रसार किस रूप में है दोस्तों, 0 पॉइंट, देखिए भागफल किस रूप में है 0.36। ये इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम इसे इरेज करें और क्वेश्चन नंबर 2 लगाने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, 1/11 है। क्या दोस्तों, 1/11 है। और मैं पूछना चाहता हूँ इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं और नीचे वाले को दोस्तों
हर कहते हैं। हमने बताया था कि हर से अंश में क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। तो हमारा हर कितना है दोस्तों, 11 है, और हमें किस में भाग देना है, 1 में। और यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो क्या है, 1 है दोस्तों, जो हमारा 1 है दोस्तों वो क्या है, 11 से कम है। तो हम किसकी मदद लेंगे, 0 और दशमलव की। तो 0 बढ़ जाएगा 1, अब भी भाग नहीं जाएगी दोस्तों। दशमलव की सहायता से हम केवल एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। अब दोबारा 0 लेना पड़ेगा, तो भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ता है और भाज्य में भी 0 बढ़ाना पड़ता है, तब दोस्तों ये होता है। तो 11 नवा दोस्तों 99 होता है। 11 का गुणा 9 में कर लीजिएगा दोस्तों, 9 एकम में 9, 9 एकम में दोस्तों 9 होगा। तो 11 9 99 हो गया दोस्तों। और 100 में से 99 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। पुनः हम क्या करेंगे, फिर भाग नहीं जाएगी, तो दशमलव की सहायता से तो 1 0 हम बढ़ा लेंगे, मगर दोस्तों फिर भी भाग नहीं जाएगी, तो 1 0 बढ़ाकर फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। फिर 9 नवा 11 नवा 99 दोस्तों, फिर एक आएगा दोस्तों, फिर भाग नहीं जाएगी, तो दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव क्या देता है दोस्तों, केवल 1 0 देगा। और पुनः देखते हैं दोस्तों कि फिर भाग नहीं जाएगी, 11 से 10 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर 1 0 बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा, भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा और भाज्य में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर 11 नवा 99। हम देख रहे हैं दोस्तों कि बार बार हमारा वही संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार संख्या क्या हो रहा है, वही रिपीट कर रहा है। तो इस संख्या को रोकने के लिए दोस्तों, इस संख्या को रोकने के लिए दोस्तों हम बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अगर जो बार बार संख्या वही रिपीट हो, बार बार संख्या वही रिपीट हो दोस्तों, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, देखिए ध्यान से आप लोग, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे रोकने के लिए, इस संख्या को रोकने के लिए एक बार चिन्ह होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। वहीं यहाँ पर भी उसी का प्रयोग किया जाएगा। इस बार का मतलब होता है इसी तरह आती रहेगी संख्या, इसी तरह संख्या क्या होगी दोस्तों, दोहराती रहेगी, और इसका दशमलव प्रसार इतना होगा दोस्तों। क्या आपको समझ में आया दोस्तों, आपको दोस्तों समझ में आया तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट इसका हो गया हो तो इस प्रश्न को मिटाया जाए, फिर अगले प्रश्न 3 पर पहुंचा जाए। चलिए दोस्तों, इसे इरेज करते हैं हम। बहुत मज़ेदार आने वाला दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है प्रश्न को हल करने में। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है दोस्तों। कौन सा भिन्न कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। और मिश्रित भिन्न का मतलब ये होता है, इसका इसमें हम गुणा करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, 8 चौक को 32, 32 एक 33 हो जाएगा दोस्तों, 33/8। और इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को दोस्तों हर कहते हैं। और क्या करेंगे दोस्तों कि हर से हम अंश में भाग देंगे, तो हर क्या है दोस्तों, 8 है, और अंश क्या है, 33 है। भाग दे दिए दोस्तों, हम 8 से भाग देंगे 33 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसलिए दोस्तों 8 चौक को कितना होता है, 32 होता है, और 8 पचे कितना होता है, 40 होता है, जो 32 से क्या है, अधिक है, इसलिए इतना बार हम नहीं ले जाएंगे। और कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो 8 चौक को 32, 3 में से 2 घटेगा दोस्तों, 1 बचेगा, 3 से 3 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। अब 8 से 1 में भाग नहीं जाएगी दोस्तों, तो किसका हम प्रयोग करेंगे, दशमलव भैया का प्रयोग करेंगे। और जब दशमलव बढ़ेगा दोस्तों तो 1 0 आ जाएगा। और भाग अब जा सकती है दोस्तों, कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगा दोस्तों। 8 एकम में 8, और घटेगा तो 2 बचेगा दोस्तों। अब कितनी बार जाएगा, दशमलव है तो क्या बढ़ा सकते हैं, 0। हमने आपको बार बार बताया कि दशमलव 1 बार लगा देंगे दोस्तों, तो 1 0 बढ़ाने की क्षमता हमारे पास एनी टाइम हो जाती है। और 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा दोस्तों। और दशमलव है तो 0 बढ़ाने की क्षमता है। और 8 पंजे दोस्तों
40 हो जाएगा और ये पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो हमें बार का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा जब पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप में है, 4.125 के रूप में है। देखिए दोस्तों, अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया हो दोस्तों, तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इरेज किया जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम चौथे की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, 3/13 लिखा है। हमने आपको बताया दोस्तों कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को दोस्तों हर कहते हैं। तो हम हर से अंश में भाग देना है दोस्तों। तो हर कितना है, 13 है और अंश कितना है, 3 है। तो भाग देना है दोस्तों। तो फिर देखिए, हमारा हमने आपको बताया था कि बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं दोस्तों। फिर भाजक हमारा बड़ा है किससे, भाज्य से। तो पुनः दोस्तों हमें दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 0 लगाकर हम दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो जब हमने दशमलव बढ़ा दिया दोस्तों, तो भाज्य में एक 0 बढ़ाने की क्षमता हमारे पास हो गई। अब फिर हम भाग देंगे दोस्तों। तो 13 दूना के 26 हो जाएगा दोस्तों। और फिर 30 में से हम 26 को घटाएंगे दोस्तों। तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, ये इसको हासिल देगा। 10 में से 6 जाए 4 होगा दोस्तों। और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। दशमलव है तो 0 बढ़ाने का क्षमता है। अब देखिए दोस्तों, 13 तिहाई कितना होता है, 39 होता है दोस्तों। 13 तिहाई 39 होता है। नहीं आता है तो गुणा करके देख लीजिए। 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 होगा। 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। 39 आ गया दोस्तों। घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। दशमलव है दोस्तों तो 0 बढ़ाने का क्षमता है। अब देख रहे हैं तीनों भाग नहीं जाएगी, तो भाग नहीं जाती है दोस्तों। तो क्या करते हैं, एक 0 और बढ़ाने के लिए हमें भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ता है और भाज्य में भी 0 बढ़ाना पड़ता है। एक 0 बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ता है और भाज्य में भी 0 बढ़ाना पड़ता है। अब 13 का पढ़ा पढ़ लीजिए। देखिए 13 सत्ते 91 होता है। 7 का पढ़ लीजिए। 13 का 8 का पढ़ लीजिए। 13 सत्ते 91 को 1 हासिल लगा 9। 7 कम में 7, 7 9 कितना होता है दोस्तों, देख लीजिए। 13 सत्ते 7 रहिए दोस्तों। देखिए क्या होता है, 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2। मतलब हम आपको मिस्टेक कर देंगे तो आप लोग भी दोस्तों मिस्टेक कर देंगे। आप लोग अपने गलतियों को ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गया था। तो 7 तरीके 21 को 1 दोस्तों हासिल 2 हो गया। 7 कम में 7, 7 2 दोस्तों 9 होता है। यहाँ देखिए दोस्तों 8 तरीके 24 को 4 लिखेंगे हासिल 2। 8 कम में 8, 8 2 10। तो यहाँ देखिए दोस्तों 100 से कम कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, देख लीजिए दोस्तों। हमें तो यही लग रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, 91 का। कितनी बार में गया है, 7 बार में। और 91 आएगा दोस्तों। पुनः इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 9 आएगा दोस्तों। और दशमलव है तो एक 0 बढ़ाने का क्षमता है दोस्तों हमारे पास। हमने 7 बार ले गया तो 91 आया था दोस्तों। तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 6 बार। 6 3 18 को 8 दोस्तों हासिल लगा 1। 6 कम में 6, 6 1 दोस्तों 7। तो कितना होता है दोस्तों, 13 6 का 78 होता है। और पुनः घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाए 2 बचेगा। और ये 8 में से 7 जाए 1 बचेगा। इधर थोड़ा सा इरेज कर लीजिए दोस्तों। दशमलव है तो 0 बढ़ाने का क्षमता है दोस्तों। 13/104 और 13 9 117 होता है दोस्तों। कितना होता है, 13 9 117 होता है। और पुनः कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। और हम भाग कहाँ से देना शुरू किए थे, 3 से ही भाग देना शुरू किए थे। मतलब कि अब यही संख्या बार बार क्या होगी, दोहराएगी। तो हमने बताया था कि जब कोई संख्या बार बार दोहराए
या जहाँ से हम भाग देना शुरू किए और वहीं पे पुनः आ जाएं दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या बार बार दोहराएगी जो भागफल की होगी। उस कंडीशन में हम बार का प्रयोग करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार 0.23069 और इस पूरे पर बार लगा देंगे, इसलिए दोस्तों कि हम दोबारा भाग देंगे तो यही संख्या क्या करेगी, रिपीट करेगी। इस संख्या को रोकने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, बार का प्रयोग कर दिया दोस्तों। अगर जो आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, कि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आपका हो गया हो तो हम इसे इरेज करते हैं। चौथा प्रश्न हो गया था दोस्तों, हाँ चौथा तक हो गया था, पांचवा बचा है। चलिए आइए, पांचवा तो और ईजी है दोस्तों, 2/11 दिया है, बहुत ईजी है दोस्तों। ये क्या है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को दोस्तों हर कहते हैं। हमें हर से भाग देना है, किस में देना है दोस्तों, अंश में देना है। अंश कितना है, 2 है, और हर कितना है दोस्तों, 11 है। आइए भाग देते हैं। फिर देख रहे हैं कि जो बीच वाला है छोटा है और जो जिससे भाग देना है वो बड़ा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, दशमलव का। और दशमलव का प्रयोग करने से पहले एक जीरो का प्रयोग करते हैं, और दशमलव की सहायता से एक जीरो हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि 11 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, किससे कम है, 20 से कम आना चाहिए। किससे कम आना चाहिए दोस्तों, 20 से कम आना चाहिए। तो 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। 11 दूना के क्या हो जाता है दोस्तों, 22 हो जाता है। तो हम 2 बार नहीं ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, तब 1 बार ले जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, 11 कम में 11, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। दशमलव है तो जीरो बढ़ाने का क्षमता है दोस्तों। और 11 8 88, पुनः दोस्तों क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमने बताया था आपको कि और जो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, अब पुनः वही संख्या रिपीट कर दे तो ये संख्या बार बार क्या होगी, दोहराएगी। अब नहीं यकीन है तो देख लीजिए, हम दोबारा करके दिखा दे रहे हैं, बार बार वही संख्या दोहराएगी। हम बिन दशमलव की वजह से 0 बढ़ा लिए हैं, 1 बार जाएगा, 11 कम में 11, फिर दोस्तों 9 बचेगा, फिर दशमलव की वजह से 0 बढ़ाएंगे और 11 8 88। देख लीजिए पुनः 2 बच गया, और वही संख्या क्या किया, रिपीट किया। वही संख्या क्या किया, रिपीट किया दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दशमलव प्रसार के रूप में 0.1818 को हम बार से क्या करेंगे, बांध देंगे, जिससे क्या होगा कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, बार का प्रयोग किया दोस्तों। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया तो इसे इरेज कर लिया जाए। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न बचा है दोस्तों। हम लोग एकदम सीढ़ियों को चढ़ते हुए लास्ट सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। अब मंजिल प्राप्त होने वाला है, पहला प्रश्न पूरा हल होने वाला है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है 329/400। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, और हर से हम अंश में क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। यहाँ पर भी यही देखा गया दोस्तों कि हमारा बीच वाला जो है भाज्य है वो छोटा है, किससे, भाजक से। जब हमारा भाज्य छोटा होता है दोस्तों, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव से पहले हम 0 लिख लेते हैं और एक 0 बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को छोड़कर केवल इस अंक को ध्यान दीजिए, 4/32 दोस्तों। ना आए तो यहाँ गुणा कर लीजिए 400 का 8 में, 8 0 ये 0, 8 0 ये 0, 8 चौक को दोस्तों 32, क्या आ गया, 3200 आ गया, जो 3290 से कम है, तो 8 बार ले जाएंगे। और इसे दोस्तों हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए
जीरो में से जीरो जाए जीरो, 9 में से जीरो जाए 9, और ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और दशमलव है तो एक जीरो बढ़ाने का क्षमता हमारे पास है दोस्तों। दशमलव है तो एक जीरो बढ़ाने का क्षमता है दोस्तों हमारे पास। और 4 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 800। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा दोस्तों। और इसको हम घटाएंगे तो जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 9 में से 8 जाए 1। और दशमलव है तो एक जीरो बढ़ाने की क्षमता है दोस्तों। फिर 4 दूना के दोस्तों 800, और घटाएंगे, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, 10 में से 8 जाए 2 होगा दोस्तों। दशमलव है तो जीरो बढ़ाने का दोस्तों क्षमता है। और 4 पचे कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 4 पचे कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। और गुणा करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2000 आएगा। और ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। और हम लोग का दशमलव प्रसार निश्चित रूप में है तो कितना है दोस्तों, 0.8225। ये हो गया दोस्तों आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे सामने बोर्ड स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 आ चुका है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, चलिए लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557। क्या दिया दोस्तों, 1/7 बराबर 0.1428557, और जिसपे क्या लगाया है, बार लगाया है। और हमने आपको बार का मतलब क्या बताया था दोस्तों, जब भी किसी संख्या पे बार लग जाएगा तो वो संख्या बार बार क्या करेगा, रिपीट होता रहेगा, मतलब कि बार बार दोहराता रहेगा वही संख्या उसी रूप में। तो कह रहा है कि है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। ओहो, ये तो फंसा दिया। अब कह रहा है बिना लंबा भाग दिए हुए। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक कोई बात नहीं है। बिना लंबा भाग दिए बिना, क्या आप इसे यह बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? हम भी कहते हैं दोस्तों हम कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं, इसका भी कमाल हम आपको दिखाते हैं। 1/7 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 0.1428557, और जिस पे क्या लगाया है, बार लगाया है। हमें पता किसका करना है दोस्तों, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। किसका हमें पता करना है दोस्तों, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा बांट देंगे। 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, बट्टे में 7। उसी तरह दोस्तों हम 3 को भी बांट देंगे, 3 एकम में 3 हो जाएगा और ये 3/7 हो जाएगा। 4 को भी हम लोग बांट देंगे दोस्तों, 4 एकम में 4 होगा, और 5 को भी इसी तरह बांट देंगे दोस्तों, और 6 को भी इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। देखिए दोस्तों, हम पुनः गुणा करेंगे 2 का तो 2/7 के रूप में हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/7 के रूप में हो जाएगा। और दोस्तों 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4/7 के रूप में हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5/7 के रूप में हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6/7 के रूप में हो जाएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों। तो चलिए इसको हम रखते हैं, 2 रख लेंगे दोस्तों गुणे 1/7 का मान हमने को क्या दिया प्रश्न में, ध्यान से देखिए क्या लिखा है दोस्तों। 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857। तो हम रख लेंगे 0.142857 हमने रख लिया दोस्तों।
सबके साथ इसी तरह रख लेंगे दोस्तों। चार के साथ भी रख लीजिए। सात है दोस्तों, ध्यान दीजिए मिस्टेक हो रहा था। हो गया दोस्तों, देख लीजिए हमने एक बड़ा 7 का मान रख दिया हर जगह। आज जो गुणे के रूप में है हमने उसको भी बखूबी तरीके से उतार लिया है। आइए गुणा करते हैं। गुणा हम इधर से करते हैं दोस्तों, तो 2 सते 14 को 4 हो जाएगा। 2 सते 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1 होगा दोस्तों। फिर 2 का गुणा हम 5 में करेंगे। 2 का गुणा हमने 7 में किया तो 2 सते 14 को 4 हासिल 1। 2 पचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा दोस्तों। 2 अठे 16, 16 1 जोड़ेंगे 17, 17 को 7 हासिल 1 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों। 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों। 2 चौक को 8 हो जाएगा दोस्तों, और 2 एकम में 2 हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। और ये हो गया इसका मान दोस्तों। और बार है तो हम क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम 3 का गुणा करेंगे दोस्तों। 3 सते 21 को 1 दोस्तों, हासिल कितना लगा, 2 लगा। 3 सते 21 को 1 दोस्तों, हासिल 2। 3 पचे 15, 15 दो कितना होता है तो दोस्तों 17 को 7। 15 दो 17, 17 को 7 दोस्तों, हासिल लगा 1 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 1। 3 बटे 24, 3 बटे 24 1 25, 25 को 5, हासिल कितना लगा दोस्तों, 2 लगा। और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दो दोस्तों 8 हो जाएगा। और 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 12 को दोस्तों 2 आएगा, हासिल 1। और 3 एकम में 3, 3 1 दोस्तों 4 हो जाएगा। और दशमलव दशमलव लगा लीजिए, और 3 जुड़ेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। और पुनः हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। पुनः हम क्या लगा देंगे दोस्तों, बार लगा देंगे। और एक बार और चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए आइए चेक कर लिया जाए। 3 सते 21 को 1, हासिल लगा 2। 3 पचे 15, चलिए इस तरह नहीं हो रहा तो इस तरह गुणा कर दीजिए इधर। किसका करना है, 3 का, देख लीजिए। 3 सते 21 को 1, हासिल लगा 2। 3 पचे 15 दो 17 को 7, हासिल लगा 1। 3 बटे 24 1 25, 25 को 5, हासिल लगा 2। 3 दूना के 6 2 8, हासिल लगा कितना दोस्तों, कुछ भी नहीं। 3 चौक को 12 को 2, हासिल लगा 1। 3 एकम में 3, 3 1 4 दोस्तों, और 3 जुड़े हैं 0। देखिए दोस्तों हमारा सही है, चेक हमने कर लिया। अब 4 का गुणा करना है दोस्तों, तो 4 सते 28 को 8, 4 सते 28 को 8 दोस्तों, हासिल कितना हो जाएगा, 2। 4 पचे 20, 20 दो 22 को 2 दोस्तों, हासिल लगा 2। 4 बटे 32 कितना दोस्तों, 4 बटे 32, और हासिल कितना था, 2। तो 32 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 34 होगा। और हासिल कितना आएगा, 3। तो 4 दूना के 8, और 8 3 11, 11 को 1 दोस्तों, हासिल कितना बचा, 1। और 4 चौक को 16, 16 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 17, 17 को 7, हासिल बचा 1। 4 एकम में 4, 4 1 5 हो जाएगा। और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और पुनः क्या लगा देंगे, बार। क्या लगा दिए दोस्तों, हमने बार लगा दिया। ये चिन्ह थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है हमारा, आप लोग सीधा खींचेगा, इसलिए कि बार क्या होता है, सीधा होता है दोस्तों। 5 का गुणा करना है, तो 5 सते 35 को 5 दोस्तों, हासिल लगा 3।
और 5 पच्चे 25, 25 3 28 दोस्तों, हासिल लगा 2। और 5/40 2 42, 42 को 2 दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 5 सते 35 को 5, हासिल लगा 3। और 5 पच्चे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 को 8, हासिल लगा 2। 5/40 2 42, 5/40 40, हासिल 2 जोड़ेंगे 42, 42 को 2, हासिल कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। और 5 दूना के 10, 4 14, 14 को 4, हासिल कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। और 5 चौक को 20, 1 21, 21 को 1 दोस्तों, हासिल आ गया 2। और 5 एकम में 5 दोस्तों, 5 2 7। और 5 जीरो ये 0 दोस्तों। और 12 तो हम क्या लगा देंगे? 12 लगा देंगे। आइए इसको भी हम हल गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 6 सते 42 को 2, 6 सते 42 को 2, हासिल 4 दोस्तों। और 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 4 34 को 4, हासिल दोस्तों 3 आएगा। और 6 पचे 30, 30 4 34 को 4, हासिल 3। और 6 अठे 48, 8 6 का 48 या 6 अठे 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 को 1, जोड़ लीजिए 48 में 3, 8 3 11, 1 4 1 5, तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा हासिल हो जाता है। 5 क्या हो गया? हासिल हो गया। और 6 दूना के 12, 12 5 17, 17 को 7, हासिल लगा 1। और 6 चौक को 24, 24 1 25, 25 को 5, हासिल लगा कुछ भी नहीं। 6 चौक को 24, 24 1 25 को 5, हासिल लगा दोस्तों 2। और 6 कम में 6, 6 2 दोस्तों 8 हो जाएगा। और 6 जीरो ये 0। और 12 तो 12 लग जाएगा दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग इसका क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसका है दोस्तों 0.6 पे बार है। चलिए, लिखा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको लगाने से पूर्व दोस्तों कुछ बातों पे ध्यान देंगे। क्या लिखा है दोस्तों? 0.6 पे बार, 0.6 पे क्या लिखा है? बार लिखा है। और जानते हैं दोस्तों, हमने आपको इसके पहले प्रश्न में बताया कि बार तभी लगता है जब किसी संख्या को रोका जाता है। किसी संख्या को क्या किया जाता है? रोका जाता है। जैसे ही हम बार को हटाएंगे दोस्तों, तो इससे आने वाली संख्या 0.666666 ये रिपीट करती जाएगी। इसी को रोकने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? बार का प्रयोग किया है दोस्तों। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि माना x बराबर 0.6 बार। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं कि जितनी संख्या पे बार रहता है, एक संख्या पे है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पे बार रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पे बार रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। और इस टाइम हमारे कितने पे है? एक संख्या पे बार है दोस्तों, तो दोनों पक्षों में हम लोग किससे गुणा करेंगे दोस्तों? जब संख्या 1 पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 10 से गुणा करने पर। अगर जो यही दोस्तों बार के नीचे 2 अंक होता तो हम 100 से गुणा करते हैं। बार के नीचे 1 अंक है तो हमने किससे गुणा किया? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में दोस्तों हम 10 से गुणा कर देंगे।
तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो 6 होगा ये इस साइड चला आएगा। देखिए दोस्तों 0.66 में अगर जो हम 10 से गुणा करते हैं तो 6 जीरो ये जीरो, जीरो ये जीरो और ये जीरो, 6 जीरो ये 6 कम में 6, 6 कम में 6 हो जाएगा दोस्तों। जोड़ देंगे, कितने स्थान में बार है दोस्तों? 2 स्थान में, 2 स्थान में हमने बार लगाए। देखिए एक 6 इधर आ गया है, तो जब इसमें भी हम गुणा करेंगे 10 से दोस्तों तो ये 10x हो जाएगा और ये एक 6 इधर आ जाएगा और इस 6 पे क्या लग जाएगा दोस्तों? बार लग जाएगा। इसे पहला समीकरण मान लेंगे और इसे दूसरा, और लिखेंगे सर दोस्तों कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करने पर दोस्तों? घटाने पर। समीकरण दूसरे में से समीकरण पहले को घटाना है दोस्तों। आइए घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, लिखा है 10x बराबर 6 और 6 पे बार है, और पहला समीकरण है 1x 0.6 पे बार है। घटाना है दोस्तों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा, 6 में से 0 जाए 6 ही बचेगा, और 10 में से 1 जाए 9 बचेगा। यक्स है तो यक्स, गुणांक है दोस्तों तो बटे में जाएगा, तो यक्स बराबर 6/9। काट देंगे, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, तो यक्स बराबर क्या आया दोस्तों? 2/3 आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना यक्स बराबर 0.47 पे बार। यहाँ देखिए दोस्तों एक संख्या पे बार है और एक संख्या पे बार नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्या है दोस्तों? यक्स बराबर हमने मान लिया कि 0.47 पे बार। अब देखिए कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे, तो पहले बार वाली संख्या को हम इधर लाते हैं दोस्तों। किसकी संख्या को दोस्तों? जिसपे बार ना हो। तो जितने संख्या बार नहीं लगा सबसे पहले उसको किधर लाएंगे? इधर लाएंगे। एक संख्या पे बार नहीं है तो 10 से गुणा करेंगे। दो संख्या बार नहीं होता 100 से गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे दोस्तों? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 10 से गुणा करने पर दोस्तों, चलिए 10 से गुणा करते हैं। दस से जब गुणा करेंगे दोस्तों 4 किधर चला आएगा? इधर चला आएगा, और 7 पर क्या बचेगा? बार बचेगा दोस्तों। अब बार वाली संख्या को इधर लाना है, तो बार कितनी संख्या पे है दोस्तों? एक संख्या पे है। तो हमने बताया था जब एक संख्या पे गुणा हो बार तो हम किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं दोस्तों। दो संख्या पे रहे तो 100 से, तो एक संख्या में तो फिलहाल हम 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 दाम में 100x, और ये पहला समीकरण, ये दूसरा, और ये तीसरा बनने वाला है। इतना आएगा दोस्तों। एक साथ इधर आएगा, बाकी साथ उधर रहेंगे। तो अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 3 हो गया दोस्तों ये। समीकरण 2 कितना है 10x 4.7 दोस्तों, घटा दीजिए तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 100 में से 10 जाए 90 हो जाएगा दोस्तों। और ये 7 से 7 कट जाएगा, 47 में से 7 जाए दोस्तों क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। गुणांक है तो कहाँ जाएगा दोस्तों बटे में जाएगा। और ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। आप लोग इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और इसे इरेज करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.001। अब देखिए दोस्तों कितनी संख्याओं बार है, 3 संख्याओं पर। तो हमने आपको बताया था कि एक संख्या बार हो तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों, पता है आपको, आप लोग भूल चुके हैं। एक संख्या बार हो तो 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या बार हो तो 100 से, और 3 संख्या बार हो तो 1000 से। दोस्तों किससे गुणा करेंगे 1000 से, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए दोस्तों, बताया था दोस्तों हम आपको कि जब गुणा करते हैं तो ये संख्या क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो 0.001.001 पे बार हो जाएगा। इसे पहला समीकरण मान लेंगे दोस्तों और इसे दूसरा लिखेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 1000x 0.001.001। ठीक है दोस्तों, तो घटाएंगे तो कितना घटाना है दोस्तों x, और घटाना कितना है दोस्तों 0.001। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 999 बचेगा, और ये इससे कट जाएगा। और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। और यक्स गुणांक है दोस्तों, तो 999 x बराबर 1, तो यक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों 1/999 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बोर्ड स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है कि 0.99999 बार बार क्या आ रहा है दोस्तों, दोहरा रहा है, को किसके रूप में बदलना है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए हम दोस्तों आपके साथ चर्चा करते हैं ये कैसे हल होगा। चलिए मानते हैं यक्स बराबर क्या लिखा है 0.999999 बार बार दोहरा रहा है दोस्तों। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बार का। और इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं दोस्तों, कि जब भी एक संख्या में बार हो तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। जब दो संख्या में बार हो तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। इस कंडीशन में पहले हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों। एक संख्या में बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे दोस्तों। गुणा करने पर इसे हम पहला प्रश्न में समीकरण मान लेंगे दोस्तों।
तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है, तो 10 से हम किस में गुणा करेंगे, यक्स में, और 10 से हम किस में गुणा करेंगे दोस्तों, 0.9 में। तो गुणा करना है दोस्तों, तो 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x होगा, और 10 का गुणा 9 में करना है तो 1 9 आगे आ जाता है, हमने आपको बताया था, और 1 9 पे बार लग जाता है, इसलिए 1 9 आगे आता है कि ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट करेगी। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, किसको हम लोग घटा रहे हैं दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आइए दोस्तों इधर लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है पहले देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है, 10x बराबर 9.9 पे बार। तो लिख लीजिए 10x बराबर 9.9 पे बार। समीकरण नंबर दूसरा है दोस्तों। समीकरण नंबर पहले को घटाने के लिए कह रहा है, समीकरण नंबर पहला क्या है दोस्तों, 1x बराबर 0.9 पे बार। घटाएंगे दोस्तों तो देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 10 में से घटाएंगे क्या आएगा, 9 आएगा, यक्स है तो यक्स उतार दीजिए, और ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 में से 0 जाए 9 होगा दोस्तों, और यक्स किसके करीब आ रहा है दोस्तों, 9 से 9 कट जाएगा, यक्स का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी दशमलव में एक ही संख्या बार बार हो दोस्तों और बार बार रिपीट करे तो उसको 1 हम मान लेते हैं, और ये प्रश्न में आश्चर्यचकित कर रहा है दोस्तों। तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम इससे और भी अच्छा वीडियो आपको बना सके। ये वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इस प्रश्न का।